सो हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल. टुडे वी आर गोइंग टू हैव सम रीजंस, 3 reasons that why you are losing muscles. So ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत बढ़ेंगे वीडियो के अंदर. टेक योर पॉपकॉर्न इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर. पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, पहले रीजंस की बात कर लेते हैं, जो कि है नॉट ड्रिंकिंग टू मच ऑफ वाटर. जी हाँ, वी आर नॉट ड्रिंकिंग एज मच वाटर एज वी हैव टू. हम लोग को जितना वाटर पीना है हम लोग उतना वाटर नहीं पीते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को प्यास लगती है तभी हम लोग पानी पीते हैं. खाने के बाद पी लिया, खाने के दौरान थोड़ा थोड़ा पी लिया, राइट. लेकिन क्या आपको पता है, सबको ये चीज़ पता है कि हम लोग को 4 से 5 लीटर या 7 लीटर पानी दिन का पीना चाहिए, लेकिन नहीं पीते. एंड द बेसिक थिंग, ये आपका बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकता है आपके मसल्स को. क्योंकि एट द एंड मसल्स क्या है? मसल्स एक वाटर का स्टोरेज है. हमारी मसल्स के अंदर क्या है? वाटर तो है. वाटर, अगर वाटर रिटेंशन नहीं होगा, प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, देन आप खुद सोचो कि कैसे मसल्स ग्रो करेंगी. मसल्स उतनी की उतनी कैसे रहेंगी, ग्रो कैसे करेंगी, स्ट्रेंथन कैसे होंगी, जब उनको वो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर ही नहीं मिलेगा. सो इसको स्टार्ट करिए. आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग बहुत सारे आजकल ऐप आते हैं, फिटर ऐप आता है, बहुत सारे ऐप आते हैं जिसके अंदर आप कुछ नहीं, आपको रिमाइंडर्स डालने हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि कितने कितने रिमाइंडर में आप पानी पियोगे. आप किसी भी हालत में हो, कहीं भी बैठे हो, आपको अपनी बोतल लेके चलनी होगी या कुछ तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा, और आपको दिन भर में 5 to 6, 7 लीटर्स पानी पीना ही पड़ेगा इफ़ यू डू नॉट वांट टू लूज़ योर मसल्स. क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है. हम लोग इसको चीज़ को समझते नहीं हैं, हम लोग बहुत कम पानी पीते हैं. सो स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स एंड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर इन योर होल डे लॉन्ग. बात कर लेते हैं अपने सेकेंड रीज़न के बारे में, जो कि है डूइंग मोर एंड मोर एक्सेसिव कार्डियो बिफोर योर वेट ट्रेनिंग. हम लोग अपना कार्डियो सेशन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है, बहुत ज़्यादा. मैं भी इस चीज़ के उसमें था. शुरुआत जब मैंने की थी अपनी एक्सरसाइज रूटीन की, तो शुरुआत में क्या होता था, मैं वार्म अप कर रहा हूँ एंड वार्म अप करते करते ही कब वो वार्म अप कार्डियो में चेंज हो जाता था मुझे पता नहीं लगता था. कम नॉलेज, कम एजुकेशन के साथ, कम एक्सपीरियंस के साथ, कम लोगों से जान पहचान से मेरे पास कम नॉलेज थी, तो मेरा क्या होता था कि मुझे बस एक्सरसाइज करने से मतलब था. एंड दैट्स थिंग कि मैं लीन तो होता जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ मैं मसल्स लॉस भी कर रहा था. जितनी मैंने मसल्स शुरुआत में करी थी, बिकॉज एट द बिगिनिंग जब हम लोग न्यूबी होते हैं तो हमारे गेन्स अच्छे होते हैं, राइट. क्यों अच्छे होते हैं? उसका एक मेटाबॉलिज्म अलग होता है. आप जितने भी रेप्स मारोगे, आप हल्के वेट से भी रेप मारोगे तो आपको गेन्स जल्दी दिखते हैं, राइट. ऑब्वियस सी बात है, आप कोई चीज़ नई स्टार्ट करोगे तो उसमें जल्दी ही आपको बदलाव दिखता है. सो हम लोग को दिखता है, मुझे भी दिखा था. एंड देन क्या हुआ, थोड़े ही दिन बाद जब ये चीज़ वार्म अप अपना कंटिन्यू रखा, वार्म अप ऐसे कन्वर्ट हो जाता था कार्डियो में कि वो सेशन ही कार्डियो में चला जाता था. अराउंड 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स वो कार्डियो में तब्दील हो जाता था. एंड दैट्स हैम्परिंग माई ग्रोथ ऑफ मसल्स ग्रो नहीं कर पा रही थी, लूज हो जाती थी. हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग ने कार्ब्स लिया, चीज़ें ली, वी आर पैक्ड फॉर गोइंग टू वर्कआउट, है ना. अब हम लोग गए, वर्कआउट करने गए, उससे पहले हमने कार्डियो सेशन कर दिया. अब मैं लोगों से, यही चीज़ एक और चीज़ है कि मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप क्या, मतलब कैसे करते हो, तो आपको बताऊँ 85% से अबव होगा लोग कहते हैं कि भाई मैं शुरुआत में ये कर लेता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, और उसके बाद फिर दौड़ते हैं. हम लोग ट्रेडमिल में भागते हैं या ऐसे भागते हैं, है ना, भागते हैं कि पसीना निकले, उसके बाद वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं. तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप गलत कर रहे हो. क्योंकि आप जब अपने पूरे कार्ब सोर्स को एक रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में ना लगा के आप उस ट्रेनिंग में लगा दे रहे हो, जो कि मतलब आप कार्डियो कर रहे हो, उसमें आपका पूरा कार्ब्स गया, है ना, आपने पूरी एफिशिएंसी के साथ वो कार्डियो किया, वेल एंड गुड, लेकिन आपकी वेट ट्रेनिंग वहाँ पे हैम्पर हो रही है.
आप वेट उठा नहीं पा रहे हो, उतना वेट आपसे निकल नहीं रहा है। एंड दैट्स द थिंग, हम लोग के पास जब मसल्स क्या करती हैं, मसल्स तभी ग्रो करेंगी जब स्ट्रेंथन होंगी, जब उसको लोड मिलेगा। कार्डियो से क्या हो रहा है, जो आपका कार्ब्स स्टोर्ड है, जो एनर्जी स्टोर्ड है, वो आपने तो कार्डियो में फेंक दी। एंड आपको अब करनी है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, तो आप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, आपकी बॉडी उतनी एफिशिएंट नहीं होगी वो लोड लेने के लिए। सो बी कॉन्शियस अबाउट योर वर्कआउट, डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फर्स्ट, देन मूव टू हाफ एन आवर और 20 मिनट्स मैक्सिमम कार्डियो। दैट्स द बेस्ट थिंग आई कैन सजेस्ट यू। लास्ट और तीसरे रीज़न के ऊपर, जो कि मेरा एक फेवरेट है, और ये चीज़ रीज़न यही है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस नहीं होता। मैंने बहुत ज़्यादा इस पे बात की है और आज फिर इस पे बात करूँगा, क्योंकि जब तक लोग एक एक पर्सन के, एक एक फैमिली मेम्बर के, मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर के दिमाग में नहीं बच जाता कि यार ऐसा ही है, कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा कुछ हो जाए। हाँ, मुझे पता है कि हर दिन आप एक जैसा नहीं होता, राइट? लोग कहेंगे कि यार हर दिन तो एक जैसा नहीं होता यार, हमको ये काम करना होता है, वो काम करना होता है। लेट इट बी, आपको करना होता है, वेल एंड गुड, आप करो वो काम, है ना। एक हफ्ता लगता है उस काम में, करो। एक हफ्ते के बाद तो आओ। एक हफ्ते के बाद लोग नहीं आते, एक हफ्ते के बाद एक्सक्यूज देते हैं। एंड दैट्स द थिंग, उनके मसल्स लूज हो जाते हैं। आप जब अपने मसल्स को लोड नहीं दोगे, वो हैम्पर जो उनको चाहिए ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी सबसे खतरनाक उसके पास यही माइंड है कि वो ये देखती है कि अगर मुझे ये लोड मिल नहीं रहा है, इतना रेजिस्टेंस मेरे को नहीं मिल रहा है, तो मैं इतनी बोझ को अपने ऊपर क्यों रखूं, मैं लूज करूंगी मुझे। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट काम जो आपकी बॉडी का करती है, वो करती है मसल को गेन कराना। उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है मसल्स को ग्रो करना। तो इतने लोड को ले जाके कैरी करना आपकी बॉडी करती है, तभी कर सकती है जब आप रेजिस्टेंस उसको देते रहोगे। सो बी कंसिस्टेंट, एंड उसी के ऊपर आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग क्या करते हैं, बहुत हैम्पर करके चीज़ें करते हैं, भर भर के। शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है, लेकिन जब खत्म होता है तभी कंसिस्टेंसी छूट जाती है। एंड एट दी एंड क्या होता है, हमारे मसल्स लूज हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग को डीमोटिवेशन होता है और हम लोग कभी भी फिर से जाते नहीं उस लाइन के ऊपर। एंड दैट्स द केस 90% से ऊपर, 95% से ऊपर लोग जिम छोड़ देते हैं। सो ऐसा मत करिएगा। आपको लूज मसल्स नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, किसी को नहीं पसंद, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा पेशेंस के साथ। ग्रो होंगी मसल्स, बढ़िया होंगी मसल्स, और स्ट्रेंथन होंगी मसल, टाइटनेस आएगी आपकी मसल में, वो तभी आएगी जब कंसिस्टेंट रहोगे आप। सो बी कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंट एट योर डे लॉन्ग। सो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड डू लाइक एंड शेयर टू योर लव वंस। डू कमेंट डाउन बिलो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। एंड ऑल्सो अगर मज़ा आया इस वीडियो में, तो यार एक सब्सक्राइब बटन तो दबता ही है, आज तो दबाना ही पड़ेगा। उस लाल बटन को फोड़ दो, और उसके बेल आइकन को यार बस दब जाना चाहिए, मुझे नहीं पता, उसको वो ऐसे भी दब जाए बस, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन मैं तुरंत आनी चाहिए आपके पास, मैं जैसे ही वीडियो डालूँ। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम राइट अवे, क्योंकि वहाँ पे भी मैं कुछ हेल्दी टिप्स, हेल्दी चीज़ें, आपको हेल्दी डाइट प्लान्स आप कह सकते हो, या अपनी लाइफस्टाइल दिखाता हूँ, और आप उससे इंस्पायर भी हो सकते हो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपको, और आप रोज़, आपको पता ही है कि मैं कंसिस्टेंट और पेशेंस हसल के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस करता हूँ। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन दैट एज वेल। एंड एट द लास्ट मैं यही कहूँगा, लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे। पीस।